संपत्ति का अधिकार। आज अब देखते हैं भाग संख्या 13। आप याद कीजिए ना बाबू, जब हम आपको भाग 5 पढ़ा रहे थे तो कहे थे ना कि पॉलिटी में सबसे ज्यादा टाइम भाग 5 में ही लगता है, उसके बाद टाइम ही नहीं लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है। और आप इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं देखे होंगे कि केंद्र सरकार टैक्स, राज्य सरकार कर्जा लेगी तो कहाँ होगा, कौन उसको भरेगा, अमूमन आप इसको नहीं देखे होंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करता हूं। भाग संख्या 13 301 से 307 तक है, तो क्या सारा इंपॉर्टेंट होगा? सारा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये आधा कट का है रे। इसमें क्या है, व्यापार वाणिज्य की चर्चा है, बिजनेस एंड कॉमर्स की चर्चा है, व्यापार और वाणिज्य की चर्चा है। कैसे? तो देखिए, हम भारत में किसी भी तरह के व्यापार वाणिज्य का काम कर सकते हैं। व्यापार मतलब छोटे मोटे चीज को खरीद बिक्री, वाणिज्य बहुत बड़े लेवल का होता है। जैसे आप एगो दूगो पान बेच रहे हैं तो पान का व्यापार कर रहे हैं, बड़का होलसेल ले लिए, 4 ट्रक पाने उतार दिए, वाणिज्य के क्षेत्र में चले जाएंगे आप। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? जैसे आप एगो कोनो ठोड़ रंगने वाला खरीद ली, लड़की लोग मान के चलिए कोई ठोड़ रंगने वाला कोई दुकान है, तो ठोड़ रंगनी वहां बिक रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अलता, अलता लगाया जाता है ना ऐसे ठोड़ पे, तो ठोड़ रंगने वाला दुकान है छोटा मोटा, तो क्या व्यापार है। अब फैक्ट्री डाल दिए उसको अलता का, ठोड़ पे रंग लो, तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक क्षेत्र हो जाएगा। आगे समझ में आ गया? तो देखिए, भारत में हम कहीं पे भी अपना व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं। आर्टिकल 301, व्यापार और वाणिज्य हम अपना कर सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन 302 में कहा गया है कि आपके व्यापार को राष्ट्र के से अगर खतरा होगा तो उस पर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, उस व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अगर आपका खतरा है तब, जैसे आप बंदूक नहीं बेच सकते AK-47, आप कहीं पे भी बैठ के चरस गांजा नहीं बेच सकते, आप नहीं बेच सकते, क्योंकि कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप आदमी को खरीद के नहीं बेच सकते कि हेलो हो करिया आदमी, काला आदमी महंगा बिकेगा, मजबूत होता है। भाई सब गोर और होते हैं, सब ये सब दिन भर में 4 बार बीमार पड़ जाता है सब। काला आदमी बहुत कम बीमार पड़ता है, मजबूत होता है, बरियार एकदम। गांव का आदमी तो औरों बीमार नहीं पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांव का आदमी और बीमार नहीं पड़ता। इस शहर वालों को बुखार होता है ना तो दवाई खाता है सब, निमोस्लाइट, सूमो, ये कॉफ सिरप, ये वो। गांव के आदमी को बुखार होता है तो इंतजार करता है कब उतरेगा, कहता है कि अबे हाँ 3 बजे चल तो बुखारिया उतर जीते तो आप किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हाथी का सींग नहीं बेच सकते हैं, उसका दांत जो होता है, गेंडे का सींग, उसको बेचिएगा तो जुर्माना लग गया है। समझे? हिरन, जैसे बकरी काट सकते हैं, समझ, मुर्गा काट सकते हैं, मछली, हिरन काटिए, जेल हो जाएगा आपको, तुरंत जेल हो जाएगा आपको वहां पर। समझ आ गया कि नहीं आएगा? आप नहीं काट सकते। अभी देखिए सलमान खान पे केस हुआ था, वो काला हिरन के चक्कर में बहुत भयंकर हुआ, उतना बड़ा सेलिब्रिटी नप गया। हाँ, तो नॉर्मल आम लोग की डेगची के मसाला है, हिरन के साथ साथ हम लोग मार देगा सब। चलिए अब ध्यान से समझते, जरूरी भी है बाबू, बचा के रखना है। हिरन हो गया, बाघ हो गया, तो बहुत सारी चीजों के व्यापार पे प्रतिबंध हो जाए। बिहार में ना शराब पे प्रतिबंध हो गया। आप चोरी छुपे भरे बिहार में शराब पी लेते हैं या शराब बेच लेते हैं, लेकिन आप शराब खुलेआम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? और बिहार सरकार ने बहुत शराब पे प्रतिबंध लगाया है। देखिए, इसके वजह से बिहार में शराब बंद है। लोगों ने मुख्यमंत्री को जो न सुनाया बिहार में, जिसका कोई हद नहीं। अरे यार, लोग आके कहते खुलेआम बिक रहा है, रे चोट्टा कहीं का, तो पुलिस में जाकर कहो ना खुलेआम बिक रहा है, पैंट में मुंह दोगे लोग वहां पे जाके बोलना में, फलाना आदमी से हमारा दुश्मनी हो जाएगा, यहाँ पे हम काहे को बोलने जाएंगे, यहाँ पे कैमरा के सामने खूब बोलेंगे अरे खुलेआम बिकता है। अरे खुलेआम बिकता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है समाज को साफ सुथरा रखे। कोई शराब पी के अगर गाली गलौज करता है तो आपके भी बाल बच्चे अगर हैं तो उससे खराब इफेक्ट पड़ता है। तो ये कहेंगे कि नहीं खुलेआम बिकता है तो आप पकड़िए उसको और गिरफ्तार कराइए ना। इतना तो कलेजे नहीं है। अगर आएंगे किसको, गांधी ने क्या किया? हाँ, गांधी, एक शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं पकड़वा पा रहे हैं आप, और गांधी ने जलियांवाला बाग में खुलेआम गोली चलाने वाले के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया था और कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। आप बात करते, समझ में आया? तो आप ऐसे कहने के लिए कुछ कह सकते हैं। बिहार में शराब बंद है, इससे बहुत सारा महिलाओं पे जिनके पति पियक्कड़ थे वो बहुत दिक्कत करते थे। देखिए,
अमीर आदमी शराब पीता है ना तो महंगे शराब पीता है, महंगा शराब उतना नशा नहीं करता है और वो अपने घर में रह जाता है। गरीब इंसान शराब पीता है ना तो अपने कुल कमाई का 50% फूंक देता है, और अमीर आदमी अपने कुल कमाई का 1% नहीं। अब कोई 1 करोड़ कमा रहा है, 500 का शराब पी जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। अब कोई मजदूर है बेचारा 600 रुपया कमाए, आप 500 रुपया का शराब पिए तो उसका तो सब कुछ उजड़ गया ना। तो हमारे यहाँ बिहार में शराब का प्रतिबंध है, ठीक है। आप ये कहिएगा कि शराब खुलेआम बिकता है तो उसके साथ ये भी कहिएगा कि हमारे में इतना कलेजा नहीं है कि हम खुलेआम पकड़वा सके, ठीक है। तो दोनों बात बोलिएगा, अदरवाइज में चुपचाप रहिएगा, ठीक है। नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर शराब खुलेआम बिक रहा है तो लोग आंख पे आंख ऐसे रखे हैं, ऐसे चुपचाप, तो ही बिक रहा है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज देखो भाई, शराब पीने वाले लोग जो होते हैं ना वो पीबे करते हैं, वो छोड़ते नहीं है। एक शराब वाला मिला हमको, जैसे हर राज्य में तो नहीं है, दिल्ली में मिला, तो हमसे पूछा खान सर लेते हैं शराब वगैरह, मतलब वो ऐसे कर रहे अमृत लेते हैं। हम कहे ना भैया रखे रहो। अरे आप जीवन में यहाँ आए, क्या फायदा आपको जीवन का जब शराबे नहीं पीते। हम कहे दूर से तुरे तो पूरा जीवन का समझ में आ गया है तुम्हारा, ऐसे भाषण दे रहा जैसे लग रहा है पूरा जीवन में वही सब कुछ कर लिया, बाकी लोग कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा होता है। तो बाकी बाबू बिहार में शराब का प्रतिबंध है और आर्टिकल 302 इस बात का अधिकार देता है कि आप प्रतिबंध कर सकते हैं, ठीक है। यूपी में शराब लीगल है और झारखंड में भी है, नेपाल में भी है। नेपाल तो दूसरे देश हो जाता है, उसको हम क्या ही बोल सकते हो, तो दूसरा देश है, वहां हमारा तो नहीं चल सकता है। तो हमारे व्यापार पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और गली गली में लोग कहते हैं शराब बिक रहा है, तो उस गली गली के लोग में ये हिम्मत नहीं है कि जो सरकार से कह के उसको रुकवा सके। दोनों रीजन है, समझ में आ गया कि नहीं। शराब के प्रतिबंध होने से सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट में अगर किसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो छोटे बच्चे जो गाली गलौज नहीं देखते हैं, अपने सामने अपने मम्मी को पिटाते नहीं देखते हैं, और गरीब घर की महिलाएं, इससे शराब प्रतिबंध से ये काफी ज्यादा हुआ है। बाकी जो शराब पीते हैं उन्हें भी कहना होगा कि भैया तुम भी छोड़ दो, आगे बढ़े, लेकिन नहीं छोड़ता है। आप जाइएगा कहने दे तो आप ही को सिखा देगा सब। इसके अलावा आगे देखिए आर्टिकल 303, आर्टिकल 303, आर्टिकल 303 देखिए, जब हमारे यहाँ कहा गया है कि हम व्यापार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं तो संविधान, देखिए अंबेडकर साहब की इतनी इज्जत क्यों होती है, जरा समझो ध्यान से। आखिर कुछ ना कुछ उन्होंने तो किया होगा ना। यहाँ लोग सोच रहे अपने बूढ़े दादा का नाम नहीं लेते हैं, बाप दादा को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज भी क्या कारण रहा था कि लोग अंबेडकर साहब को पूछते हैं। देख संविधान को गहराई देखिए, जब हमने 302 में दिया कि आप किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, राज्य सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती, इससे मिसयूज भी हो जाता। इससे क्या हो जाता मिसयूज, जैसे कैसे मिसयूज होता, जैसे देखिए बिहार में लीची होता है, उत्तर प्रदेश कह दे कि हमारे यहाँ लीची नहीं बेच सकते बिहार का तो व्यापार कितना चौपट हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत चौपट हो जाएगा। तो सरकार के पास पावर है, प्रतिबंध लगा सकती है, कल को लगाइए देखिए लीची पे। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम को अधिकार दिया गया है कि अगर प्रतिबंध लगाकर किसी के व्यापार को प्रभावित किया जा रहा है, यदि प्रतिबंध लगाकर किसी के व्यापार को रोकने गिराने का प्रयास किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे प्रतिबंध को हटा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हटा देगा इसे प्रतिबंध को तुरंत। सोचिए कितना अच्छा काम है। हाँ, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ सेब ज्यादा होता है तो यहाँ के लोगों का व्यापार अच्छा खासा सेब से चल जाता है। बिहार सरकार कह दे कि कश्मीर का सेब हम ना लाने देंगे, तो भैया आपने प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया कि सेब खराब है, बल्कि प्रतिबंध लगा दिए आप वहां के व्यापार को खराब करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपके प्रतिबंध को हटा देगी। समझ में आ गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके प्रतिबंध को हटा देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल में अगर देख सकते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो दूसरे से आती है, बिहार में हो गया, यूपी हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश से मछली आती है ट्रक से ट्रक भर के। आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत रोजगार मिलता है आंध्र प्रदेश की मछली से। तो बिहार सरकार कह दे आंध्र प्रदेश वाली मछली नहीं, खाली गरई मछली, तो फिर वो तो प्रतिबंध नहीं है। आखिर हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट पूछेगा क्या दिक्कत है आंध्र प्रदेश की मछली से, तो आप प्रूफ कीजिएगा कि हाँ उस मछली में कोई बीमारी तो नहीं है। जब सब कुछ हो जाएगा तो हाईकोर्ट कहेगा जा हटा देते हैं, प्रतिबंध नहीं।
ठीक है, हाई कोर्ट में लेके चल गया था सुप्रीम कोर्ट में मामला शराब पीने वाला, कि बिहार सरकार ने शराब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पूछा, इधर आई इधर। बिहार सरकार के वकील गए, कहे कि देखिए शराब पीने वाले सड़क पे बाहर निकल के गाली गलौज करने लगते थे, स्वास्थ्य के लिए खराब है, किडनी खराब हो जाता है, ये हो जाता है, इस वजह से बंद किया गया। समझ में आ गया? तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लॉजिक देना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। वहां आपको प्रॉपर क्या देनी होगी, लॉजिक देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अदरवाइज में आप नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? व्यापार वाणिज्य को प्रभावित किया जा करने के लिए करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, हर राज्य एक दूसरे का प्रोडक्शन करता है, तो हम लोग किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं। अब जैसे समझ कीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कहने लगे कि हम नारियल पानी पे प्रतिबंध लगा देते हैं। अरे भैया, नारियल पानी केरला का बहुत बड़ा मार्केट है, केरला के लोग नारियल को बोते हैं और वहां का नारियल पानी पूरी इंडिया में सप्लाई होता है। तो ऐसा प्रतिबंध जो दूसरे के व्यापार को प्रभावित करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप करके इस प्रतिबंध को हटा देगा। अब आप बताइए, नारियल पानी पे प्रतिबंध हो सकता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछेगा, बबुआ कौन सी दिक्कत हो लो ये नारियल पानी से, तो अच्छा है हम भी पीते हैं, समझा गया कि नहीं, वहीं बैठा के पिलाएंगे। लेकिन शराब पे प्रतिबंध लग जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका आर्टिकल संख्या 303। आर्टिकल संख्या 303। अब देखिए ध्यान से 304 देखिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु है जो किसी एक स्टेट में प्रतिबंध है, किसी एक स्टेट में उस पर क्या है, प्रतिबंध है। जैसे बिहार में शराब, बिहार में शराब प्रतिबंध है, लेकिन वही चीज वह किसी दूसरे राज्य में वैध है, लीगल है। एक जगह इलीगल है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शराब क्या है, लीगल है। अब लो, ये बवाल हो गया। एक के शराब है जो बिहार में इलीगल है और यूपी में लीगल है। अब अगर यूपी का आदमी, सोचिए यूपी का आदमी, उसको तो पता है भैया शराब पीने से तो कुछ होता नहीं है, मतलब बीमारी हो अलग बात है, लेकिन पुलिस तो पकड़ती नहीं है। अब यूपी का आदमी अगर घूमने बिहार आया और आके बिहार में शराब पिएगा और कहेगा हमको तो पता ही नहीं था, तो बिहार पुलिस उसको लेके चल जाएगी, उसको उठा ले जाएगी, कहेगी कि जब जो चीज बिहार में प्रतिबंधित है, बिहार में आने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, बिहार का कोई व्यक्ति अगर यूपी में जाके शराब पिएगा तो उसको आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह शराब उत्तर प्रदेश की सीमा में खड़ा होके पी रहा है। तो अगर कोई चीज किसी राज्य में प्रतिबंधित है, तो उस राज्य में अगर आप प्रवेश किए तो आपको भी उस प्रतिबंध का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? और अगर दूसरे राज्य में कोई चीज प्रतिबंधित नहीं है तो आप अपने राज्य के लोगों को मना नहीं कर सकते। बिहार के लोग आके दिल्ली शराब पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में पीते पकड़े गए तो दिक्कत है। ठीक है? तो अगर कोई चीज एक राज्य में प्रतिबंधित है तो उस राज्य में जाने वाले सबको प्रतिबंध का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बिहार में शराब बंद है, तो अगर आप फ्लाइट में, जहाज में जाइएगा ना, जहाज में, तो जहाज में एक होता है बिजनेस क्लास, पूरे जहाज का सबसे महंगा टिकट होता है बिजनेस क्लास का। आगे की 10-12 सीटें होती है बिजनेस क्लास की, चौड़ी सीटें होती हैं। ऐसे नॉर्मल में 3 आदमी बैठता है ना, बिजनेस क्लास में 2 आदमी बैठेगा, यहाँ पे चौड़ा सीट एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। और उसमें ना आपको खाना, ड्राई फ्रूट, फल, काजू, किशमिश, बादाम, केक, केला, फल, तरबूज सब देगा, सब आपको खिलाने में। शराब भी देता है सब उसमें, जो शराब पीता है। और अगर आप बिजनेस क्लास से आइएगा दिल्ली से उड़ान भर के, और आपको अगर उतरना है पटना, तो आपको शराब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब आप पी लेंगे और जब टुल हो गए तब तक आ जाएगा पटना। आप पटना से निकलते, पटना पुलिस आपको एयरपोर्ट पे से टांग लेगी। तो एयर होस्टेस कह देगी, सर इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन जिस स्टेट में जा रहा है वहां यह प्रतिबंधित है, तो आपको प्रतिबंध फॉलो करना पड़ेगा। तो कहेगा हम तो अभी हवा में हैं, जहाज हवा में है ना, यूपी में है ना बिहार में, हवा में है। तो एयर होस्टेस कह देगी उतरोगे जहां ना, हवा से मतलब नहीं, हवा में नहीं ना रहना है, उतरना है ना, तो जहां उतरोगे उस जगह पे ये प्रतिबंध है, तो आपको प्रतिबंध का फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? पटना एयरपोर्ट पे अगर आप उतरते हैं
तो आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, हो गलो पटना एयरपोर्ट पे देखो आज मेरा जहाज से गए थे, ऐसे ऐसे फोटो खींच लिए। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फोटो खींचिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शहर है गोरखपुर, गोरखपुर में अपना एयरपोर्ट नहीं है, तो एयरफोर्स वालों ने अपने एयरपोर्ट को दे दिया है कि हाँ इस पे जहाज उतार के ओपन आप सवारी भर लीजिएगा, चल जाइएगा, बाकी इस साइड में मत आइएगा। तो अगर आप गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां फोटो नहीं खींचने दिया जाएगा। तो सेम देखिए, बिहार के पटना में उतर के एयरपोर्ट पे फोटो खींच सकते हैं क्योंकि वहां प्रतिबंध नहीं है। और अगर बिहारी लोग या कहीं दूसरे के लोग, बंगाल के लोग, दिल्ली के लोग गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पहले ही एयर होस्टेस अनाउंस कर देती है जहाज उतरने से पहले कि यह एयरपोर्ट विमान वायुसेना का एयरपोर्ट है, यहाँ फोटो तस्वीरें लेना सख्त मना है, आप नहीं ले सकते वहां तस्वीर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अगर किसी स्टेट में कोई चीज प्रतिबंधित है तो जितने लोग उस स्टेट में आ रहे हैं उसे भी उस प्रतिबंध का फॉलो करना पड़ेगा। और अगर उस देश, उस जगह पे कोई चीज लीगल है तो सबके लिए लीगल है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बिहार में शराब बंद है, तो चाहे आप बिहारी हैं चाहे आप बाहर के हैं, अगर आप बिहार के सीमा में हैं, चाहे आप बिहारी हैं या बिहारी नहीं हैं, अगर घूमने भी आए हैं बिहार में, तो आपको बिहार में शराब बैन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी राज्य में प्रतिबंध है तो प्रतिबंध है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप बिहारी हैं या बिहारी नहीं हैं। बिहार से जैसे यूपी में जाते हैं आप पी सकते हैं, चाहे आप यूपी वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र वाले हैं, चाहे दिल्ली वाले हैं, जहां लीगल है वहां लीगल है, चीजें वहां लीगल है। बिहार में शराब क्या है? प्रतिबंध है। और बिहार के लोग कहते हैं कि हर जगह शराब खुलेआम बिक रहा है, तो लोग खुलेआम मदद भी कर रहे हैं। लोग इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सारे लोग मिलकर कि जहां खुलेआम बिक रहा है, जब आपको पता है कि खुलेआम बिक रहा है तो 10 20 100 आदमी मोहल्ले वाले जाए और वहां उसको पकड़िए, सजा दीजिए उसको कि भाई यहाँ नहीं बेचो, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लोग पी के ऐसा करेंगे। लेकिन नहीं, ये सब नहीं, भाषणबाजी हम करेंगे ज्यादा। भाई आप देखिए नीतीश कुमार का कितना कड़ा डिसीजन रहा होगा, आप खुद सोच करके देखिए। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब ये डिसीजन लिए होंगे, कितना कड़ा डिसीजन होगा। उनको तो पक्का पता हो गया कि जो शराब पीने वाला है वो तो अब हमको देखना नहीं चाहेगा। तो डिसीजन क्या है? काफी कड़ा है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में देखिएगा, एक शराब पीने वाला व्यक्ति से कहिएगा कि अगर शराब इतना ही अच्छा है तो अपने बच्चे को भी पीने का परमिशन दो। उसे पता है कि भैया हम तो फंस गए, बचवा को नहीं पिलाएंगे। तो चीजें हैं, तो उनका ये डिसीजन लॉन्ग टर्म का था। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे डिसीजन, हालांकि अगर पूरे देश से शराब प्रतिबंध हो जाएगा तो एक बड़ा बिजनेस प्रभावित हो जाता है, और एक अमीर लोग हैं उनको चाहिए शराब का। तो इस पर कोई एक नीति पूरे देश को लाना चाहिए कि क्या नीतियां आए क्या ना आए। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। शराब पीने वाले लोग घुसी आ जाएंगे, अरे खान सर कह रहे हैं शराब नहीं पीना चाहिए, तो भाई हम तो शिक्षक हैं, हम तो खुल के ही कहते हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छी चीजें नहीं है। और अगर आप पीजिएगा तो बाल बच्चे भी देख कर बिगड़ेंगे, और जब वो पिएंगे तो आप अपना अधिकार खो चुके रहेंगे कि उसको मना करने का। वो फट से बोल देगा पापा आप भी तो पीते हैं। तो थोड़ा सा चीजें इस सबको बैलेंस लेके चलना चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें छोड़ने का कोशिश करना चाहिए। बाकी लोकतंत्र है, हम कोई न्यायपालिका के जज नहीं है जो हम आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट हैं, यही उम्र है भटकने की। अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि दोस्ती के लिए शराब पी लो, उस दोस्त को तुरंत कहिएगा कि तुम मेरी दोस्ती के लिए शराब छोड़ दो। अगर तुम दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस बात को कहने पे कि दोस्ती के लिए पी सकते हैं। नहीं तो कहिएगा 5 लाख अकाउंट में डाल दे क्योंकि जिंदगी भर पीना है, तुम तो लत लगा के चल जाएगा, बाकी हम झेलेंगे। लेकिन एक बार याद रखिए, जिनको एक बार लत लग गया ना उन्हें नहीं छूटता है। देखिएगा ज्यादातर शराब पीने वाले लड़के में मिलेंगे, लड़कियों में ये रेशियो बहुत ही कम है, या फिर बड़े शहरों में है या एडवांस में है। क्यों? क्योंकि शराब और नशा ये संगति से आता है। तो गांव और छोटे शहरों में लड़कियों की संगति इतनी एडवांस लेवल तक नहीं है कि वो शराब तक पहुंच सके, लेकिन लड़कों की संगति गांव हो या शहर हो इतना पहुंच चुका है कि शराब उनके लिए एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां शराब या सिगरेट नहीं पीती हैं, बट उनका अगर रेशियो देखिएगा ना तो लड़कों की तुलना में बहुत कम है, और ये एडवांस स्टेज में है। शायद आपको गांव में कोई मिलेगी लड़की जो ऐसे मतलब शराब पीती हो, बट अगर मुंबई दिल्ली पूना ऐसे जाइएगा ना, ये सब चीजें कॉमन मिलेगी आपको, मतलब कॉमन टाइप का मिलने लगेगा। तो संगति का बहुत क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक है, तो भाग संख्या 13 आपको समझ में आ गया।
अब भाग संख्या 14 आपको पढ़ाना है। भाग संख्या 14 में किस चीज की चर्चा है? तो भाग संख्या 14 में यूपीएससी की चर्चा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो अब हम लोग यूपीएससी की ओर बढ़ेंगे और उसमें अखिल भारतीय सेवा देखेंगे, यूपीएससी देखेंगे, बीपीएससी, अलग अलग स्टेट की। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल समझ जाएंगे, ठीक है? मंडे को, कल नहीं मंडे को। बॉय लोग पीछे वाले गेट से निकलेंगे, बॉयज के लोग पीछे वाले गेट से निकलें, गर्ल्स को निकलने दीजिए, ठीक है? पीछे वाले गेट से निकलेंगे लोग। नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे लोग। चलिए।